नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संजय कुमार, गैस्ट्रो केयर हॉस्पिटल भोपाल से। एक बड़ी कॉमन टर्म आप लोग अक्सर सुनते होंगे, OTPT। कभी भी कोई कहता है कि ब्लड टेस्ट कराएं, वो कहते हैं मेरे OTPT बढ़ गए हैं। तो क्या होता है ये OTPT? देखिए, ये होता है SGOT और SGPT। ये दो तरह के एंजाइम हैं जो हेपेटोसेलुलर एंजाइम्स हैं, लिवर के अंदर बहुत सा काम करते हैं। और ये लिवर इंजरी के साइंस होते हैं। जब कभी लिवर सेल को इंजरी होती है तो ये एंजाइम्स बढ़ जाते हैं। इनका दूसरा नाम ALT और AST भी है। तो ALT होता है SGPT और AST होता है SGOT। इनको हम ब्रॉडली कहते हैं कि ट्रांस एमिनेजेस हैं। तो ट्रांस एमिनेजेस बड़े हैं कि नॉर्मल है। तो हेल्थ एंड डिजीज़ में इनका बहुत महत्व है। तो क्या महत्व है अपन समझ लेते हैं। इनफैक्ट कई लोगों का तो ये कहना है कि अगर आप अपने SGPT लेवल को नॉर्मल रख सकते हैं या आधे से भी, नॉर्मल के आधे से भी कम रख सकते हैं, तो आप एक बेहद स्वस्थ इंसान हैं। तो इतना इम्पॉर्टेंट है SGPT। SGOT और PT में एक ब्रॉडली डिफरेंस ये है कि SGPT लिवर स्पेसिफिक है और SGOT एंजाइम जो है वो लिवर के अलावा अन्य सेल्स में भी होता है, जैसे मसल्स में भी होता है और ब्लड सेल्स में भी होता है। तो इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। तो अब ये समझ लेते हैं कि क्यों हम कराते हैं SGOT-PT और इनको कैसे इंटरप्रेट करें। तो वैसे यहाँ ये कहना ज़रूरी है कि किसी भी ब्लड टेस्ट को जब हम करते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट में, तो वो हमेशा कंप्लीट लिवर फंक्शन टेस्ट होना चाहिए। अगर सिर्फ हम SGOT-PT का लेवल करवाएंगे तो हम इसको प्रॉपरली इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम मांगें ब्लड टेस्ट लिवर के संबंध में, तो एक कंप्लीट LFT मांगें। तो क्या होता है कंप्लीट LFT? इसमें होते हैं ये टेस्ट बिलिरुबिन, जिसको दो फ्रैक्शन में बताया जाता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसमें आता है SGOT, SGPT, सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेज, सीरम प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, सीरम गामा ग्लूटामिल ट्रांसफरेज GGT और LDH। तो ये पूरा स्पेक्ट्रम है जो जिसको हम LFT कहते हैं। तो बात हम OTPT की करते हैं क्योंकि कॉमनली डिरेंज होते हैं बहुत सारी स्थिति में। तो क्या इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, किन स्थितियों में बढ़ जाते हैं? तो SGOT-PT का बढ़ना शो करता है हेपेटोसेलुलर इंजरी को, या कभी कभी ये रुकावट में, ऑब्स्ट्रक्शन में भी बढ़ जाते हैं। और बढ़ने को तो SGOT हार्ट अटैक में यानी मायोकार्डियल इन्फेक्शन में भी बढ़ता है। तो एक बढ़ी हुई SGOT-PT रिपोर्ट को जब हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि SGOT ज़्यादा बढ़ा है कि SGPT ज़्यादा बढ़ा है। तो अगर किसी का SGOT ज़्यादा बढ़ा है और SGOT-PT का रेशियो 2:1 है, यानी कि लगभग 150 आ रहा है SGOT और 70, 80 या 100 आ रहा है SGPT, तो ये जहाँ तक है ये एल्कोहलिक हेपेटाइटिस का सूचक है। तो ये पेशेंट परहैप्स अल्कोहल लेते हैं और इस वजह से इनका दोनों बढ़े हैं और इसमें से OT लगभग डबल है SGPT से। वहीं दूसरी ओर उन बीमारियों में जिनमें लिवर पे असर होता है, नॉन एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ हैं, उनमें SGPT ज़्यादा बढ़ता है। तो अब SGOT-PT किस हद तक बढ़ता है उससे भी हम समझ पाते हैं कि किस तरह की इंजरी है। जैसे SGOT-PT, जैसा मैंने कहा, एल्कोहलिक पेशेंट में है तो इनमें अक्सर 300 से ऊपर नहीं जाते, 200, 250, 300, 100, 125 ऐसा रहेगा। लेकिन अगर किसी को एक्यूट हेपेटाइटिस हुआ है, यानी पीलिया उस तरह का जिसमें कि इन्फेक्शन लिवर में हो गया, हेपेटाइटिस A, E, B कोई सा भी हुआ है, तो उस केस में SGOT-PT 1000 से ऊपर जाते हैं, 4000, 5000 भी जा सकते हैं। एक्यूट इन्फेक्शंस में जैसे डेंगू इन्फेक्शन होता है, किसी को डेंगू हुआ है मच्छर काटने के कारण, या मलेरिया का इन्फेक्शन हुआ है, या बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जो नॉन हेपेटोट्रॉपिक है, मतलब हेपेटाइटिस वायरस के अलावा दूसरे वायरस हैं, इनमें भी SGOT-PT कई बार बहुत बढ़ जाता है और उसकी कोई सीमा नहीं होती, 4-4, 5-5 हज़ार तक बढ़ जाता है। एक स्थिति होती है जिसको कहते हैं इश्केमिक हेपेटाइटिस, यानी जिसमें लिवर को खून की दौरा नहीं मिला, किसी वजह से ब्लड प्रेशर फॉल हो गया था, तो इस केस में भी SGOT-PT हज़ारों के ऊपर जाते हैं। एक और स्थिति होती है जिसको हम कहते हैं DILI, ड्रग इंड्यूस लिवर इंजरी, यानी इसमें कोई ऐसी दवा मिली है पेशेंट को जो हिपेटोटॉक्सिक है और उसने लिवर को इंजरी किया है। इस केस में भी SGOT-PT हज़ारों के ऊपर जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी का SGOT-PT 1000 है और वहीं दूसरे पेशेंट का 5000 है तो 5000 वाला ज़्यादा सीरियस है। यानी ये कि इसका लेवल ये शो नहीं करता कि बीमारी की सीवियरिटी कितनी है, ये ज़रूर शो करता है कि बीमारी क्या है। तो बहुत से पेशेंट में SGOT-PT कम बड़े होते हैं तो भी वो ज़्यादा सीरियस हो सकता है।
तो इन जो पेशेंट्स को SGOTPT बड़े होते हैं, इनको सिर्फ आइसोलेशन में हम इंटरप्रेट नहीं करते, हमें इनके बिलीरुबिन लेवल भी देखने होते हैं, हमें इनका अल्कलाइन फॉस्फेटेज देखना होता है और ज़रूरत पड़ने पे इनकी सोनोग्राफी या MRI MRCP भी करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों के माध्यम से हम समझ पाते हैं कि इनके लिवर में क्या इंजरी हुई है और उसका क्या आगे इलाज होना चाहिए। जो कॉमनेस्ट कंडीशन हम देखते हैं जिसमें SGOTPT बड़े होते हैं वो होती है फैटी लिवर डिजीज़, जो आजकल की सबसे कॉमन डिजीज़ है। फैटी लिवर डिजीज़ या अल्कोहल से भी हो सकती है, और दूसरी जो आजकल ज़्यादा कॉमन हो गई जिसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ कहते थे और अब इसका नाम बदल के कर दिया गया MASLD, यानी मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टेटोटिक लिवर डिजीज़। तो MASLD इस वक्त दुनिया की सबसे कॉमन लिवर बीमारी है और उसका मुख्य कारण ये है कि लोगों के डाइट में चेंज आया है, इनकी एक्सरसाइज ना करने की आदत होगी, बैठे बैठे काम करते हैं, ये कंप्यूटर युग है, दिन भर लोग कंप्यूटर पे टेबल पे बैठ के समय निकाल देते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते। तो बढ़ा हुआ SGPT जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के कारण है, उसका बेस्ट ट्रीटमेंट ये है कि आप रोज़ाना व्यायाम करें 45 मिनट से 1 घंटा, और आपका डाइट का ध्यान रखें, अत्यधिक उपवास ना करें, ओवर ईटिंग ना करें, एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट डाइट, एक्सेसिव फैटी डाइट ना लें और रेगुलर एक्सरसाइज करें। तो SGOTPT आपकी हेल्थ का सूचक है। आप जब रेगुलरली अपने एग्जीक्यूटिव ब्लड टेस्ट कराते हैं, इस पे ज़रूर ध्यान दें कि आपका SGPT अगर थोड़ा भी बढ़ा है, जिसकी नॉर्मल वैल्यू या तो 40 होती है, किसी लैब्स में 65 भी होती है, तो अगर ये 65 के मुकाबले 70-72 भी है तो ये चिंता का विषय है। इस पर वर्क करें, आपका सोनोग्राफी कराएं, देखें कि आपको फैटी लिवर तो नहीं है। फैटी लिवर हो तो फाइब्रोस्कैन कराएं, देखें कि फैट का स्कोर क्या है, फाइब्रोसिस तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें एक के बाद एक करनी पड़ती हैं। तो SGOTPT आपको बहुत कुछ बता देते हैं और इस पर हमेशा ध्यान रखा जाए। तो ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में डालें। नमस्कार।